हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया एक बुक है जिसमें 7500 प्लस जीके जीएस दिया गया है। उसका ये सेट नंबर रहेगा 47 और ये पूर्ण रूप से डिस्कशन रहेगा जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कार है ये किसने किया है? तो ये किए हैं नरेंद्र सिंह कंपानी। ऑप्शन हो जाएगा बी, नरेंद्र सिंह कंपानी। और ये किस पे कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। लेजर के खोज किए थे टीएच मेमन ने किए थे। हाइड्रोजन जो बम है इसका विकास किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किए थे हाइड्रोजन बम के विकास। 2 नंबर हो जाएगा, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो वास्तविक गैस है वो कब यानी कि किस मामले में एक वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगा? तो ये करेगा निम्न दाब और ऊंचे ताप पर। निम्न दाब और ऊंचे ताप पर एक वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करेगा। इसका समीकरण कहेगा तो पीवी बराबर NRT हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये विद्युत रासायनिक प्रभाव पे आधारित होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी, जो फ्यूज है जो जिसे घर में श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, फ्यूज कहेगा किस पे कार्य करता है? तो फ्यूज कार्य करता है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पे। फ्यूज विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये किए थे ओस्टर्ड ने। ओस्टर्ड किए थे विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के खोज। 4 हो जाएगा, निम्न में कौन सबसे अधिक मृदु है? निम्न में कह रहा है कि सबसे अधिक मृदु कौन है? तो इसमें से हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन हो जाएगा डी, सोडियम जो तत्व है ये जल से हल्का होता है। इसे किरोसिन के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये हवा और पानी से क्या कर लेता है? तो अभिक्रिया कर लेता है। कॉपर यानी कि तांबा के शत्रु कहेगा तो तांबा के शत्रु हो जाएगा गंधक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर देखेंगे, कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? जो कॉस्मेटिक पाउडर है ये किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं टेल्क से। ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉस्मेटिक पाउडर बनाए जाते हैं टेल्क से। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली है ये किससे बनी होती है? फास्फोलिपोप्रोटीन से ये बनी होती है। फास्फोलिपोप्रोटीन से ये बनी होती है। यूकैरियोटिक जो जीव हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। और इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। और इसमें जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं ये होते हैं 80S प्रकार के। यूकैरियोटिक जीव में जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं 80S प्रकार के होते हैं और ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। एक आता है प्रोकैरियोटिक जगत। प्रोकैरियोटिक जीव जो कहेगा तो ये आता है मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत में आते हैं जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक उसमें नहीं पाए जाते हैं और उसमें जो है 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर देखेंगे, गोल्जी उपकरण के कार्य है। गोल्जी जो उपकरण है इसका कार्य क्या है देखते हैं। तो गोल्जी उपकरण किसमें से आपको देखते हैं बारी बारी के कार्य क्या है। इसके द्वारा अंतःद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, ये सही है। कुछ परिस्थितियों में से सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनता है, ये भी सही है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ये भी सही है। तीनों कथन गोल्जी उपकरण के कार्य के बारे में सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। जो गोल्जी काय को कोशिका का यातायात पुलिस भी कहते हैं और इसका मुख्य कार्य कहेगा तो अस्त्रवण इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। इसके खोज किए थे कैमिलो गोल्जी ने। 8 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके अयोग्यता के मामले पे फैसला कौन करता है? तो ये करते हैं चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति।
चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति इनके अज्ञता पे क्या करते हैं तो फैसला करते हैं। जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसका कारण है कि 1/3 जो सदस्य हैं 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चुनाव आयोग जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में मिलता है। चुनाव आयोग के गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं तो 52 विषय हैं। शुरुआत में 47 था और जो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, पहले इसमें से 66 था। तो इसमें से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। पहले 47 था तो अब हो गया 52, पहले इसमें 66 था तो इसमें बचा है 61 है। तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है, समवर्ती सूची में 52 है और संघ सूची में 100 है। कृषि किसके अंतर्गत आता है तो कृषि आता है राज्य सूची में। संघ सूची का अंतर्गत हो जाएगा जनगणना, रेल और डाक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया। तो आदिवासी बहुल कर जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया तो ये बनाया गया था 1996 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। मद्रास के नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था तो ये किया गया था 1996 में। स्थानीय जो स्वशासन है भारत में जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त पहली बार 1793 में लागू किए थे लॉर्ड कर्नवालिस। सेबी के जो वैधानिक दर्जा है ये कब दिया गया था तो सेबी के वैधानिक दर्जा मिला था 1992 में। सेबी के गठन करेगा तो 1988 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 11 नंबर देखेंगे, सेंटोसा द्वीप कहाँ पर स्थित है। सेंटोसा जो द्वीप है ये स्थित है सिंगापुर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। चीनी क्रांति कब हुआ था 1911 में चीनी क्रांति हुआ था। किस महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। श्रीलंका के पूर्व नाम क्या था तो इसका पूर्व नाम जो था ये हो जाएगा सिलोन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। तो ग्लोबल कॉमन्स का इसमें से कौन एक भाग है तो इसमें से हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन हो जाएगा डी, अंटार्कटिका ये ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। अभी अभी नया में भारतीय जो अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पर बनाया गया है उसका नाम हो जाएगा मैत्री 2। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। काला महाद्वीप कहेगा किसे बोलते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप बोलते हैं। मानव के घर बोला जाता है एशिया महाद्वीप को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 13 हो जाएगा, ग्रेट बेसिन पठार स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार है ये स्थित है कोलंबिया पठार के दक्षिण। ग्रेट बेसिन पठार कोलंबिया पठार के दक्षिण में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, एक देख लेते हैं, सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कहेगा किसका है। सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ हो जाएगा आर्कटिक महासागर के और ये सबसे छोटा है। महासागर की टोटल संख्या कहेगा तो 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर हो जाएगा, यूकोन नदी किस देश में प्रवाहित होती है। जो यूकोन नदी है ये किस देश में प्रवाहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। डेनूब नदी प्रवाहित होती है जर्मनी में। डेनूब नदी है जो नदी है ये बहुत सारा देशों से गुजरती है। ये आप कह सकते हैं जो डेनूब नदी है सर्वाधिक देश से गुजरने वाली नदी हो जाएगी। राइन नदी भी जर्मनी में बहती है। नील नदी के देन कहेगा तो ये मिस्र को बोला जाता है नील नदी के देन। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में क्या है तो महाजनपद दिया गया है। सूची 2 में महाजनपद की राजधानी दिया गया है, उसे मिलान करना है। पहले महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। महाजनपद की टोटल संख्या कहेगा तो 16 हो जाएगा और 16 महाजनपद के उल्लेख आपसे पूछेगा कहाँ पे किया गया है
तो 16 महाजनपद के उल्लेख बौद्ध धर्म में किया गया है अंगुत्तर निकाय में। वही जैन धर्म में कहेगा तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ा और सबसे महान महाजनपद कहेगा तो ये हो जाएगा मगध, जिसका राजधानी राजगृह या गृहब्रिज था। अब इधर देख लेते हैं कौन सा महाजनपद की कौन सी राजधानी है, मिलान करते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। वही कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो इसका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी हो जाएगा मथुरा। अस्मक महाजनपद की राजधानी हो जाएगा पोतन या पोतली। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी। सिमरावगढ़ कह रहा है किस राजवंश की राजधानी थी, तो ये कर्नाटक राजवंश की राजधानी थी। पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल, और इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो मुंगेर। 17 देखेंगे, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था, तो ये होते थे मीर बख्शी। ऑप्शन हो जाएगा सी। मनसबदारी जो व्यवस्था है ये कौन लाए थे, तो अकबर लाए थे। अकबर ने अनुनाद विभाग की स्थापना की थी और इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी शुरुआत किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जहांगीर के समय के चित्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल समद। ये किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध और भी चित्रकार हो जाएंगे दशवत और बसावन। बाज जो है इसका चित्रकार यानी कि चित्र कौन बनाए थे, तो मंसूर बनाए थे। बैलगाड़ी के चित्रकार कौन किए थे, तो अबुल हसन। मंसूर, मनोहर और अबुल हसन ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। अकबर के दरबारी चित्रकार हो जाएंगे ख्वाजा अब्दुल समद, दशवंत और बसावन। 19 देखेंगे, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो इन अधिकारियों को धम्म महापात्रे कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो अशोक थे ये बिंदुसार के बेटे थे और अशोक के उत्तराधिकारी कहेगा तो ये हो जाएंगे कुणाल। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था। तो ये किसने सिद्ध किया था, तो ये किए थे ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा सी। ईश्वरी प्रसाद ये सिद्ध किए थे। कहेगा दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएगा। इसे पागल बादशाह की संज्ञा कौन दिए थे, तो ये एल्फिंस्टन ने पागल बादशाह की संज्ञा दिए थे। इब्न तूता जो था मोरक्को निवासी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशवाद को कम करने का प्रयास किया। क्वेश्चन कर रहा है कि किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशवाद को कम करने का प्रयास किया। तो ये कौन टिप्पणी किए थे, रोमिला थापर। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो बीजक है ये किसकी रचना है, तो बीजक कबीर की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 22 नंबर। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था, तो मौर्य साम्राज्य में जो अक्सर राजकुमार के पद दिया जाता था ये था राज्यपाल यानी गवर्नर का पद था। ऑप्शन हो जाएगा ए। मौर्य साम्राज्य जो था 137 वर्ष शासन किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी राजधानी कहाँ थी मौर्य साम्राज्य की थी, तो पाटलिपुत्र थी। आगे देखेंगे 23 हो जाएगा। तुलु वंश का अंतिम शासक निम्न में कौन था। तुलु वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे सदाशिव। ऑप्शन हो जाएगा ए, सदाशिव थे। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, तुलु वंश के संस्थापक हो जाएंगे वीर नरसिंह। आगे देखेंगे
कृष्णदेव जो राय थे ये तुलु वंश के सबसे महान शासक थे और इसे बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के महान शासक भी बोले थे कृष्णदेव राय को। बारबोसा तथा डेमिंग पायस ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। नूनिज जो थे ये अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है। तो देखते हैं लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा तो ये हुआ था 1930 में। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि बढ़ते विकल्प के क्रम में सत्य कौन सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये बढ़ते विकल्प के सही क्रम में है। लखनऊ समझौता 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 25 नंबर है कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। कानपुर षड्यंत्र का जो मुकदमा था किस आंदोलन के नेताओं का विरुद्ध था। तो ये साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था। 1924 में कानपुर षड्यंत्र हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। 26 हो जाएगा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी कब। तो 1918 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था इसमें पहली बार महात्मा गांधी जो थे भूख हड़ताल के प्रयोग किए थे। और ये किस लिए ये आंदोलन हुआ था। तो बोनस दिलाने के लिए। वहाँ के मजदूर थे उन्हें कंपनी द्वारा बोनस दिलाने के लिए ये क्या हुआ था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये मोपला विद्रोह। तो केरल में हुआ था। नेता कहेगा तो अली मुस्लियार थे। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर हो जाएगा निम्न में कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। तो इसमें से कौन हो जाएगा। ये हो जाएगा फुलगुरी धेवा विद्रोह। कौन था। तो फुलगुरी धेवा। बंगाल कहेगा जो पवना विद्रोह था ये कहाँ पे हुआ था। तो बंगाल में हुआ था पवना विद्रोह। इसके नेतृत्व किए थे ईश्वर चंद्र राय तथा शंभुपाल। उलगुलान विद्रोह ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था और इसका नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। तो ये हुई थी 1844 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 1826 में विलियम हेनरी ड्रेजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन की गठन किया गया था। 29 नंबर हो जाएगा समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया था। तो ये दिए थे श्री नारायण गुरु। ऑप्शन हो जाएगा सी। महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन में बोले थे कि गांधी मर सकता है गांधीवादी नहीं। कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसमें महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था कि गांधी मर सकता है गांधीवादी नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे 1939 में कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर हो जाएगा गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गिनी गुणांक के बारे में देखते हैं। यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है। ये कथन सही है। जो गिनी गुणांक है ये समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है। दूसरा हो जाएगा गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। ये कथन गलत है, क्योंकि गिनी गुणांक जितना अधिक होगा आय की असमानता है उतनी क्या होगी, कम नहीं होगी, अधिक होती है। यह लॉरेंज वक्र को प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। ये भी सही है। जो लॉरेंज वक्र है इसका प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। 1-3 इसमें सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। लॉरेंज वक्र वस्तुतः क्या है। तो ये आर्थिक
विषमता का माप है। इसमें आर्थिक विषमता का माप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। कौन सा देखते हैं, कौन किससे संबंधित है। मूल्य जो विभेद है ये किससे संबंधित है, तो मूल्य विभेद भूमि एकाधिकार से संबंधित है। वही भूमि सुधार कहेगा तो ये भूमि चकबंदी से संबंधित है। गरीबी का दूसरे चक्र सिद्धांत किसने दिया था, रैगनर नर्कस ने दिए थे। वही IBRD का संबंध किससे हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स से हो जाएगा। तो ये मिलान जो है सही हो जाएगा, 1 के 3 B के 4, 1 के 3 B के 4 C के 1 और D के 2, ऑप्शन हो जाएगा ए। पहला जो अंग्रेजी विरोधी संघर्ष हुआ था ये कौन किए थे, तो पहला अंग्रेज विरोध जो संघर्ष था ये किया गया था सन्यासियों के द्वारा। सन्यासियों का उल्लेख करेगा, सन्यासी जो विद्रोह था इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आनंद मठ में। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के उल्लेख किया गया है। आनंद मठ के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में प्रमुख योगदान देता है, तो GDP में प्रमुख योगदान देता है तृतीयक क्षेत्र और इसके अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, उद्योग आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। 33 है, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है, तो एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण के बुनियादी तत्व करा, इसमें से क्या हो जाएगा, प्रवाह है, ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रवाह है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर है, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में क्या क्या शामिल था, तो ये हो जाएगा समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो पंचवर्षीय योजना है ये प्रेरित है किस देश से, तो रूस से प्रेरित है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, 35 है, आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में क्या शामिल है, तो आधुनिकीकरण के मतलब होता है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। और एक यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट है, देख लेते हैं, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न जो स्फीति है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है चलन स्फीति। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है इसमें, किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है निजीकरण, ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के अर्थ हो जाएगा, वैश्वीकरण के अर्थ होता है दुनिया के अलग अलग देशों का अर्थव्यवस्था तथा सूचना के जो आदान प्रदान किया जाता है उसे कहा जाता है वैश्वीकरण। उदारीकरण में क्या होता है, सरकार अपने जो नियंत्रण है उसे कम कर लेता है ताकि देश जो है आगे बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर है, अवशोषी क्षमता का अर्थ है। इसमें से आपको बताना है कि अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अवशोषी क्षमता के जो अर्थ है पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से संबंध हो जाएगा अवशोषी क्षमता का। पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम लाया गया था ये लाया गया था 1986 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो देखते हैं, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, ये सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये कथन जो है गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं,
जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम था 1974 में लाया गया था। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम था 1974 में लाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें है 6 अनुसूची। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कहेगा कि पहली बार संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा राज्य केरल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980 में लाया गया था। 40 देखेंगे, भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित किया गया था 1897 में। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति के गठन किए थे। कहाँ पे? तो ये किए थे लंदन में। ये कहाँ पे किए थे? तो लंदन में। सरकारी आयोग जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, जिसकी गठन 1983 में हुई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो सरकारी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश की 1987 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो विक्टोरिया झील है ये कौन सी अफ्रीकी देश से सीमा साझा नहीं करती है? तो नहीं करती है रवांडा से। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी तंजानिया, युगांडा और केन्या से करती है। रवांडा के राजधानी जो है ये हो जाएगा किगाली, युगांडा के हो जाएगा कंपाला और तंजानिया के राजधानी हो जाएगा डोडोमा। चाय निर्यात में प्रथम कहेगा विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो चाय के निर्यात में प्रथम स्थान हो जाएगा केन्या का। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान कहेगा तो भारत के हो जाएगा। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहेगा यूएनईपी के गठन कब किया गया था? तो 1972 में। और इसका मुख्यालय कहेगा तो केन्या के नैरोबी में है। 42 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन हो जाएगा डी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहेगा तो दिल्ली में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। वही भारतीय राष्ट्रीय रासायनिक संस्थान कहेगा तो कोलकाता में है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 43 नंबर देखेंगे, पीएम कुसुम योजना संबंधित है। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? कृषि सौर पंप व्यवस्था से। कृषि सौर पंप व्यवस्था से। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कहेगा तो गुजरात हो जाएगा। 44 हो जाएगा, 1998 ईस्वी में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? 1998 ईस्वी में गठित तपस मजूमदार समिति के संबंध कहेगा किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा शैक्षिक व्यय से। शैक्षिक व्यय से हो जाएगा। बेरोजगारी से संबंधित समिति है दंतवाला समिति और भगवती समिति। बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित समिति हो जाएगा नरसिम्हन समिति के संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से है। आगे देखेंगे 45 हो जाएगा, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का जो आरंभ है किसके द्वारा किया गया था? माओत्सो तुंग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये कौन थे? तो चीन के राष्ट्रीय नेता थे। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में और राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लाया गया था। पहला पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1972 में नीदरलैंड के स्कॉटलैंड में। इसी में पहली बार इसी सम्मेलन में कहा गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और 1973 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 46 हो जाएगा, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? जो पर्यावरण है निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ये बनता है जीवीय घटकों से। जीवीय घटकों से बनता है पर्यावरण।
और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो था ये लाया गया था 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लाया गया था 2004 में। राष्ट्रीय वन नीति कहेगा तो 1988 में। और राष्ट्रीय जल नीति लाया गया था 2002 में। आगे बढ़ते हैं 47 देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? तो ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो भारत में पंचवर्षीय योजना है ये किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है रूस से। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कहेगा तो ये हो जाएगा 8वां। और सफल पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 3रा, क्योंकि जो 3रा पंचवर्षीय योजना था इसमें भारत पे आक्रमण हुए या युद्ध हुए, जो भारत चीन के साथ भी हुआ था, भारत पाकिस्तान के साथ। इसी में जो 3रा पंचवर्षीय योजना था विफल रहा, यानी कि असफल रहा। 48 नंबर हो जाएगा। जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबरी होती है तो उसकी लागत की प्रवणता होती है। कह रहा है कि जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबरी होती है तो उसकी लागत की प्रवणता होती है, तो ये होती है। इसकी लागत की जो प्रवणता होगी ये हो जाएगी 0। आगे देखेंगे, आगे इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जो आदर्श आमीटर है, आदर्श आमीटर के प्रतिरोध होता है, तो आदर्श आमीटर के जो प्रतिरोध है ये होता है 0। वही आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध कहेगा तो अनंत होता है। आदर्श आमीटर के प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध होता है अनंत। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर हो जाएगा। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाएगा? यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर तो क्या कहलाएगा? ये कर कहलाएगा आपको आनुपातिक कर। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कह रहा है कि कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से अमर्त्य सेन जो कि निर्धनता का दूसरे चक्र के सिद्धांत दिए थे ये गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अमर्त्य सेन जो सिद्धांत दिए थे ये था क्षमता दृष्टिकोण के सिद्धांत, और निर्धनता का दूसरे चक्र सिद्धांत दिए थे रैगनर नरकस। बाकी इधर सही है, देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल। ब्याज के तरलता पंचदंगी सिद्धांत दिए से कौन थे? जेम किंज दिए थे। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिए थे कार्ल मार्क्स। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।